दिखाऊंगा। पीएम उदय योजना यहाँ पे जो है चालू है चारों तरफ, और मैं बात करूंगा यहाँ पे जगह जगह दिल्ली में कैंप लगाए गए हैं। तो यहाँ पे उन गरीबों की, उस अनाधित कॉलोनियों की और कच्ची कॉलोनी की बात कर रहे हैं जहाँ पे जिनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्री किसे कहते हैं, और अगर किसी तरीके से रजिस्ट्री पता भी चल जाए तो उसका जो है बेनिफिट यानी कि फायदा नहीं उठा पाते। कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, मैं कुछ ठगों की बात कर रहा हूँ, कुछ दलालों की बात कर रहा हूँ कि जो वहां पे पहुंचते हैं और उनसे 10,000 रुपया या 20,000 रुपया या 50,000 रुपया ले लेते हैं। कारण ये है कि वो बताते हैं कि कागजों में कहीं ना कहीं कमी है, या आधार कार्ड नहीं है, या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर कुछ नहीं है, तो पैसा वसूली का काम शुरू कर दिया जाता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ डीडीए की काफी मेहरबानी है जो इन्होंने जगह जगह कैंप लगा रखा है, पब्लिक को जागृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुरंत यहाँ पहुंचे और अपना डीडीए का काम कराएं, और अपना जो है डीडीए डिपार्टमेंट से मिले। असली जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ बैठा हुआ है कैंप लगा के, और ये कह रहा है कि भाई आओ और रजिस्ट्री कराओ, कम से कम पैसे में 4,000 5,000 रुपये के अंदर अपना आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। जीपीए पावर ऑफ टर्निंग वो चीज है कि जहां आप बनवा लेते हैं लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलता जमीन का। अगर हम बात करें रजिस्ट्री की, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्री करवाते ही लोन भी मिलने लगता है, जमीन के अधिकार भी हो जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिल्ली टू दिल्ली हर कैंप में घुमा रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली के हथयार क्षेत्र पे मौजूद है। हथयार क्षेत्र पे भी हम गौतम वाटिका में मौजूद है, जहाँ पे दिल्ली का बातचीत कर रहे हैं। इसी कैंप में मौजूद और सज्जन हमारे पास मौजूद है। आज जो कैंप लगा है सबसे बड़े इस कैंप के विषय में होता है। देखिए सर, ये जो कैंप लगा हुआ है ये एक सिंगल विंडो कैंप हमारा ऑर्गेनाइज किया गया है डीडीए की तरफ से। इसमें क्या है, इस कैंप की जो विशेषताएं, ये कोई नॉर्मल कैंप नहीं है। इस कैंप में हमारे डीडीए के सारे सीनियर ऑफिसर, डीडीए के जो भी जूनियर सीनियर ऑफिसर्स, हमारा ऑलमोस्ट सभी मिलाकर के 40 से 45 लोगों का स्टाफ मौजूद रहता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन डीडीए में प्रोसेस करी गई हैं, जिनका अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो जो भी लंबित एप्लीकेशन है उनका स्टेप बाय स्टेप टेबल पर जो है ना, हम लोग डेफिशिएंसी को रिलीज करते हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन बना के रिप्लाई करते हैं। उसके बाद आगे डेफिशिएंसी रिप्लाई करने के बाद फाइल चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाती हैं उसके बाद फाइल को हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक अप्रूवल दे देते हैं, और अप्रूवल देने के बाद हैंड टू हैंड हमारा इसी कैंप में हम उसको फाइनल रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। जिसके लिए आप अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है ज्यादा बढ़िया आपको देखिए, ये जो कैंप है पब्लिक को, ये इस कैंप में सारी सुविधाएं हमारी मौजूद रहती हैं सर। और इसमें क्या है, हम पब्लिक को शुरू से लेकर के आखिर तक का सारा काम इसी कैंप में हम फाइनल करते हैं। जिसके लिए लोगों को नहीं पता उन्हें बताने के लिए बताइए कि पब्लिक को फायदा क्या हो। कैंप में फायदा ये होगा, लोगों को जगह जगह ऑफिसर या ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। जिनका लंबित एप्लीकेशन पुराना पड़ा हुआ है, शुरू से आखिर तक फाइनल रजिस्ट्री हम लोग यही प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो है जो भी पब्लिक आता है उसका एक रीजनेबल पैसे लेकर के हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है डीडीए के साथ साथ एमआरएफएस, जो डीडीए से अथोराइज एजेंसी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, हम अथोराइज एजेंसी एमआरएफएस की तरफ से हैं। हमारे इस कैंप में, ये सिंगल विंडो जो कैंप है, इस कैंप में इस टेबल पर आप सामने देख सकते हैं सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए हैं। इसके बाद में इधर जो टेबल लगा हुआ है, इस टेबल पर हमारे सारे डीडीए के जो ऑफिसर्स हैं, ये एसओ लेवल के जो लोग, रैंक के लोग होते हैं, ये सारे लोग जो है यहाँ पर एप्लीकेशन को इमीडिएट यहाँ हैंड टू हैंड इसको अप्रूवल देने का काम करते हैं सर। पूरा यहाँ से वहाँ तक डीडीए का हमारा ऑलमोस्ट पूरा कम से कम 40 से 45 लोगों का स्टाफ यही काम करता है। तो हम पब्लिक सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये दिल्ली में जो सिंगल विंडो कैंप का आयोजन किया गया है, ये कोई नॉर्मल कैंप नहीं है। जैसे पिछले समय में प्रोसेसिंग सेंटर प्रोसेसिंग के कैंप लगाए गए हैं,
ये उस तरह से कोई नॉर्मल कैंप नहीं है। यहाँ पर सारा डीडीए का जूनियर सीनियर सारे स्टाफ मौजूद रहते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहते हैं। यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक का हम लोग कायदे से 1 नंबर का, और जो रीजनेबल पैसे में लेकर, सबसे बड़ी बात ये है सर, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की ठगी नहीं होती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट में जो लोग इस पर जो है ना, लोगों को गलत बरगलाते हैं कि भाई ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार कैंप में आकर के देखिए और अपना काम कराइए। यदि आप संतुष्ट हैं तो और भी लोगों को इसके लिए जागरूक करिए और बताइए और लेकर के आइए। धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम हरिकिशोर है। डीडीए से जो ऑथराइज एजेंसी हमारा MRFS एजेंसी का नाम है। जी देखिए, डीडीए से सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए 3 एजेंसी को पूरे दिल्ली में ऑथराइज किया गया है, ठीक है। बाकी GIS सर्वे की एजेंसी है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि डीडीए का जो भी काम कराना चाहते हैं, आप डीडीए से जो ऑथराइज एजेंसी हैं उनसे कराइए, ताकि आपका काम भी तरीके से और सही तरीके से हो सके और एक रीजनेबल पैसे से। छत वगैरह, दलाल वगैरह, उनके चक्कर में ना हो। देखिए, वही मैं कहना चाहता हूँ, ये डीडीए का प्रॉपर्टी का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है। इस डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, कहाँ पर कैसे काम को किया जाता है। तो हम लोग डीडीए की गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं। हम लोग इसके रूल्स जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके नियमों के से वाकिफ होते हैं, हम लोग इसके एक्सपर्ट होते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि काम को तरीके से कैसे करना है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और आपका काम तरीके से हो सके। तो मैं इसीलिए सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी अपना पीएम उदय डीडीए से रजिस्ट्री कराने का काम कराना चाहते हैं, वो डीडीए से ऑथराइज एजेंसी से संपर्क करें। इंटरनेट पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स आपको मौजूद है। उसके बाद आप ऑथराइज एजेंसी से ही संपर्क करके अपना काम कराएं, जो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम है? हरिकिशोर। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम मयूर विहार में मौजूद हैं, जहां पीएम उदय के तहत सिंगल वीडियो कैंप लगा हुआ है। डीडीए का कैंप है। ये ठीक डीटीसी के डिपो के ठीक सामने लगा है। बिहार में लेके आए हुए इस टाइम दिल्ली के मयूर विहार में खड़े हुए हैं। संजीव कुमार से पूरी बात हुई है। मैं आपको बात बता दूं कि आप दिल्ली के अंदर किसी ठग या किसी डीलर के हाथ में बिल्कुल ना फंसे और ना जाए, और डीडीए ऑफिस में ही संपर्क करें। आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन डीडीए ऑफिस दिखाएगा। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। जानना चाहूंगा कि कुछ पब्लिक जो है अनादित कॉलोनी है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे उनको जानकारी नहीं है कि हम रजिस्ट्री कैसे और किस प्रकार से करवाएंगे। डीडीए बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल देखिए, ऐसा है, ये पीएम उदय योजना के अंतर्गत बीइंग डीडीए जो है, न्यूज़पेपर के माध्यम से इनके जो मित्र हैं वो और हमारी टीम सब मिलके गली गली में जाकर के इनको अनाउंसमेंट भी करते हैं, घर घर में जाकर लोगों को स्कीम भी बता रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से जिन जिन लोगों को समझ में ये स्कीम आती है, वो स्कीम आके यहाँ पर रजिस्ट्री कराते हैं। और यहाँ पर सिंगल विंडो कैंप है। सिंगल विंडो कैंप का मतलब होता है जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन डाल रखा है, उनका एक ही दिन में कन्वेंस डीड भी बन जाएगा और रजिस्ट्री की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। क्या फायदा होगा जनता को? यहाँ जनता को इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उनको 5-10 चक्कर डीडीए के ऑफिस में लगाना नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि कहीं कागज बनवाने के लिए उनको अलग जगह जाना पड़ता है, कहीं नोटरी कराने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है, कहीं रजिस्ट्री कराने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है। यहाँ सब कुछ एक ही जगह हो रहा है और इससे उनका समय भी बचता है, धन भी बचता है, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है। पावर ऑफ टर्नी का एक मतलब बताइए और रजिस्ट्री का एक मतलब बताइए। देखिए, ये दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि आम की जनता को पता ही नहीं है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी को समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल रजिस्टर्ड पेपर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इसे बोला है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आपकी प्रॉपर्टी के लीगल राइट नहीं देता है। जबकि जो कन्वेंस डीड पीएम उदय के थ्रू जो बनता है और जब इसकी पक्की रजिस्ट्री हो जाती है तो ये एक तरह से फ्री होल्ड जमीन हो जाती है और इस पर सरकार आपको कानूनन मालिकाना हक देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पीएम उदय में कन्वेंस डीड बना करके रजिस्ट्री करवा लेता है
तो उसे कोई भी बंदा मकान तोड़ेगा नहीं, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, एमसीडी तंग नहीं करेगा, कभी उसका मकान टूटेगा नहीं। और अगर टूटेगा तो सरकार की तरफ से उसे मुआवजा मिलेगा। पब्लिक की क्या सुविधा है उसके अंदर बताते हैं कि आप लोन भी ले सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी सुविधा है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आप प्रॉपर्टी का लीगल राइट मिल गया, कल आपको इसको बेचना, खरीदना, किसी को ट्रांसफर करना सबसे आसान काम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप इससे बैंक लोन भी ले सकते हैं। बैंक लोन आप बिजनेस करने के लिए ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ले सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कल अगर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मार्केट में कोई भी बना लेता है पैसे खर्च करके, लेकिन एक बार आपकी पक्की रजिस्ट्री हो गई तो दुनिया की कोई ताकत आपसे मकान छीन नहीं सकता। वो आपका, आपके बच्चे का फ्यूचर है, कोई भी व्यक्ति इसे छीन नहीं सकता। ये सबसे बड़ी स्कीम का फायदा है। और सबसे बड़ी बात है, पीएम उदय में बहुत ही मामूली से खर्चे में आपको पक्की रजिस्ट्री हो रही है। आप ऐसे समझ लीजिए जिस मिनिमम चार्ज ही नहीं, समझिए चार्ज ही नहीं है। एक तरह से अगर सपोजिए कि 50 गज का 4 फ्लोर है, अगर उसकी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर कोई नॉर्मल रजिस्ट्री होती है तो कम से कम 3 लाख रुपए खर्च होगा। यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्री, पीएम उदय के फीस सब कुछ लगा के 40 से 45 हजार में सब कुछ हो रहा है। जी, मैंने सुना कि कुछ लोग जो है गवर्नमेंट से मिलकर अपना अपना मंच भी लगा लेते हैं। कुछ प्राइवेट लोग जो है अनलीगल काम भी कर रहे हैं और जुड़ के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कहीं दस्तावेज कम बता देते हैं, कहीं कोई कागज कम बता देते हैं, उससे मैक्सिमम पैसा बढ़ा देते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है ना कि पीएम उदय में हमारे जैसे कुछ लोगों को एजेंसी मिला है, लेकिन ये स्कीम पूरी दिल्ली में लागू है, बहुत बड़ी स्कीम है। तो सरकार ने या डीडीए ने यह सोचा कि किसी 2-4 एजेंसी को काम देंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक सेल्फ पोर्टल बनाया कि कोई भी व्यक्ति उस सकता है। उसका फायदा बाजार के कई सारे एडवोकेट ने, ब्रोकर ने लिया है, कुछ लोगों ने खुद भी लिया है और रजिस्टर ऑनलाइन करने के नाम पर लोगों से पैसा कमाया है। कई लोगों को काम करने भी नहीं आता, वो पैसे भी ऐड लेते हैं। तो इसलिए हमारी सलाह है कि आम पब्लिक को या तो किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के पास जाए या डीडीए के ऑफिस में जाए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। मार्केट में क्या है कि जो लोगों ने अपने आप से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वहाँ पर एक दिक्कत क्या होती है कि उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं आता है और डॉक्यूमेंट में अगर जो गलती हो जाती है तो फिर से क्या होता है कि उनका काम नहीं हो पाता है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का मामला, एक बार आपने डीडीए में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले उसे सोच समझकर अपलोड करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत अच्छी बात है जो डीडीए आपका बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पब्लिक को जागृत कर रहा है। मैं अंतिम और आखिरी सवाल पूछूंगा कि ये रजिस्ट्री कब तक चालू रहेगी दिल्ली के अंदर? बीच में कुछ साल पहले बंद भी हुई। देखिए ऐसा है, ये स्कीम अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पास करने के बाद लॉन्च किया था। कोरोना काल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके बाद ये स्कीम चल रही है और एलजी साहब के प्रयास से नवंबर 30 को इस स्कीम को सिंगल विंडो में डाला गया। 3 महीने खूब धड़ाधड़ काम हुआ, कम से कम पूरी दिल्ली में 1500 के आसपास सीडी बनी है और ऑथराइजेशन स्लिप। और अभी दोबारा कैंप एलजी साहब के ऑर्डर से चालू हुआ है और उम्मीद है कि अगले 6 महीने तक इसी तरह से कैंप चलेगा। और पब्लिक की सुविधा के लिए डीडीए के सारे स्टाफ हम लोग 8 दिन काम करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार संडे को और एक्स्ट्रा काम करते हैं। और आप देख रहे हैं शनिवार का दिन है, सैटरडे का, संडे का दिन है, जितने भी डीडीए का स्टाफ है और हम लोग दुगनी ताकत से यहाँ पर बैठ के काम करते हैं। प्रातः सुबह कितने बजे से कितने बजे तक शाम को? 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन हम लोग 9:30 बजे कैंप शुरू कर देते हैं और जब तक पब्लिक आती है 7 बजे 8 बजे, जब तक पब्लिक होती है तब तक हम काम करके जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीडीए जिंदाबाद।